गाइस, जय श्री राम। आज की वीडियो हर उस स्टूडेंट, वर्क परमिट होल्डर, रादर हर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी फिलहाल यूएस में है और सोच रहे हैं कि उनका फेट क्या होगा। बिल्कुल। आज की वीडियो हर उस पर्सन के लिए है जो यूएस में डिफिकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं। डिपोर्टेशन कभी भी हो सकता है, या फिर वो लोग जो इंडिया से यूएस आने की प्लानिंग कर रहे हैं। Exactly. We're not only stating the problems, we'll give you the solutions as well. हम सिर्फ करंट सिचुएशंस आपके सामने नहीं रखेंगे, आपको साइड बाय साइड एग्जैक्ट पाथवेज, क्या आपको स्टेप्स होने चाहिए, किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए अगर आप स्टिल यूएस को कंसीडर कर रहे हैं एज ए डेस्टिनेशन कंट्री। सो अभी करंटली यूएस ने 104 इंडियंस को मिलिट्री प्लेन से इंडिया डिपोर्ट किया है। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। हम में से काफी लोगों को नहीं पता है, बट 2009 के बाद से almost 15,000 Indian immigrants were deported to India. Yes, you heard it right, 15,000 immigrants. But फिर इस बार ऐसा क्या है कि इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है? So the reason is the treatment of those people who have been deported. उन लोगों को शैकल्स यानी कि हाथ पैरों में बेड़ियां बांधकर इंडिया डिपोर्ट किया है, इवन ड्यूरिंग द फ्लाइट। एग्जैक्टली। इस पर आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज का ये कहना है कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है डिपोर्टेशन प्रोसेस का और इसी तरीके से फॉलो करके डिपोर्टीज को कंट्री से बाहर भेजा जाता है। बट ये सिचुएशन इमोशनली हर उस पर्सन, हर उस इंडियन के लिए चैलेंजिंग है जो इसे होता हुआ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। But now we have to ask the question to ourselves that why are Indian people choosing the illegal way? अब कुछ लोग यहाँ पर अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो अपनी फैमिली का फ्यूचर सेट कर पाएंगे। आकाशदीप सिंह जैसे लोग जो इंडिया से अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल करके आते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि ये कंट्री उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज देगी कि वो ये सारी चीजें दोबारा ना ही सिर्फ खरीद सकते हैं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकते हैं। जब उन लोगों का डिपोर्टेशन होता है तो उनके सारे सपने, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। एग्जैक्टली पायल, डिपोर्टेशन की वजह से इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली काफ़ी गहरा स्ट्रेन आता है लोगों के ऊपर। जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उनकी सिचुएशन वर्स हो जाती है विद पुटिंग ऑल ऑफ दोज सेविंग्स ऑन टू स्टेक, अपनी प्रॉपर्टीज को सेल आउट करना, अब लोन्स लेना टू गेट इन टू दैट अपॉर्चुनिटी और फिर ये सोचना कि हम बाद में चीज़ें करेक्ट कर देंगे जब हम यूएस में जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन हैंड ले लेंगे। बट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि बैक होम जो फैमिलीज वेट कर रही हैं उनकी सिचुएशन काफ़ी वर्स हो जाती है व्हेन दे हियर दीज न्यूज़ कमिंग अप इलीगल इंडियंस का डिपोर्टेशन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ उनकी सोसाइटल रेपुटेशन भी डैमेज हो जाती है। लोगों को उसके बारे में अवेयर कराना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमारी इनफैक्ट ऐसे लोगों से भी बात हुई है जो हमको ये बताते हैं कि जब वो इलीगल वे से आ रहे थे तो उन लोगों ने क्या क्या सिचुएशन फेस की। वो बताते हैं कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो ओपन फायरिंग होती है, इट इज़ नॉट ईजी। 150 लोग अगर एक साथ क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो देर इज हार्डली 1 or 2 people हु एक्चुअली कैन रीच द यूएस। इतना रिस्क क्यों लेना है? हम लोगों को लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं होता है। अगेन हमसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब सिचुएशन ऐसी है देन व्हाई आर यू गाइस प्रमोटिंग कनाडा और यूएस और एनी अदर अब्रॉड कंट्री फॉर दैट मैटर। हम ये कभी भी नहीं कह रहे हैं कि कंट्री खराब है, हम कह रहे हैं इलीगल आना खराब है। आप आओ, आप लीगल तरीके से आओ। दिस कंट्री कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटीज कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हो। यू कैन जस्ट टर्न अराउंड योर फैमिलीज कंडीशन। बट आप वो सिर्फ तब कर सकते हो जब आप यहाँ पर लीगल तरीके से आ रहे हो। यू हैव ऑल द पेपर वर्क, यू आर ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज। तो बार बार जो हम लोग आपको स्ट्रेस करते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन मत करो, इट इज़ हाईली रिस्की, प्लस आपका जो फाइनेंशियल लॉस होता है। और जैसा निधि ने बताया है कि जो हम सिचुएशन फेस करते हैं डिपोर्ट होने के बाद में, वो मेंटल स्ट्रेस जिससे एक पर्सन, एक फैमिली पूरी अंडरगो करती है जब कोई भी पर्सन उनकी फैमिली का डिपोर्ट होता है, दैट इज नॉट ईजी। सो
please, this is my request, do not come in the illegal way. Even if your relatives tell you something else, or even if someone advises you कि नहीं वहां पर जाकर सब ठीक हो जाता है, आपको 6 महीने में ग्रीन कार्ड मिल जाएगा या आप रेफ्यूजी क्लेम कर लेना, it is not that easy. Only a person who's undergoing this knows this. It is not easy, guys. Now you need to know what is actually happening. अभी यहाँ की करंट सिचुएशन कैसी है? मैक्सिमम लोग जो अभी डिपोर्ट हुए हैं उन्हें बॉर्डर से ही अरेस्ट किया गया था. सो दीज आर ऑल ऑफ द पीपल जो कि अभी पास्ट 4 या 5 मंथ्स में उन्होंने ट्राई किया है यूएस एंटर करने का. ईदर वेज कुछ लोगों को तो राइट फ्रॉम द बॉर्डर, मैक्सिको यूएस बॉर्डर से अरेस्ट किया गया है. बट इंटरनली भी काफी अरेस्ट हुए हैं. इंटरनली भी टीम काफी एक्टिव है फ्रॉम द सिटीज लाइक कैलिफोर्निया, टैक्सेस, न्यूयॉर्क एंड मियामी. इन सिटीज में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस है इन टर्म्स ऑफ अरेस्टिंग पीपल जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है और जो यहाँ पर इलीगल स्टेटस पे हैं. फिर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? स्टूडेंट्स जो यहाँ पर कैश जॉब्स कर रहे थे विच इज़ नॉट लीगल, उनको भी काइंड ऑफ फियर हो चुका है. दे आर नॉट कमिंग ऑन देयर जॉब्स, एम्प्लॉयर्स आर नॉट गिविंग देम द जॉब्स, क्योंकि दोनों तरफ दोनों पार्टीज को रिस्क है ऑफ गेटिंग द बैड हैपन टू एनी ऑफ देम. इवन दिस इज माई एडवाइस टू द स्टूडेंट्स. जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इतना मनी इन्वेस्ट कर कर आ रहे हैं, प्लीज फॉर जस्ट अर्निंग सम डॉलर्स अपना फ्यूचर स्टेक पर मत लाओ, अपने फ्यूचर को रिस्क में मत डालो. मे बी व्हेन यू विल कंप्लीट योर स्टडीज, जब आपका ओपीटी आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिकली लाइक जॉब करने के लिए एलिजिबल होगे, लीगली यू विल बी एलिजिबल टू डू योर जॉब्स, तब आप वो सारे मनी अर्न कर सकते हो वट एवर यू थॉट ऑफ. थोड़ा सा फॉर द इनिशियल फेज अगर आप यहाँ पर आए हो तो अपनी फैमिली से फाइनेंशियली आप एक सपोर्ट ले सकते हो, या इधर वेज अगर आप लोन के थ्रू आए हो तो विद दैट मैटर आप अपनी कंडीशन को अभी यहाँ पे ट्राई करो दैट यू सर्वाइव इन दैट वे, नॉट एंटरिंग योरसेल्फ इनटू एनी ऑफ दोज इलीगल वेज ऑफ अर्निंग मनी. अब मैं आपको बताती हूँ एक रिलीफ की बात. अराउंड 8,000 अरेस्ट हो चुके हैं इंटरनली विद इन यूएस, जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स थे उनका. बट द कंट्री इज नॉट हैविंग स्पेस to make them stay for that particular duration of time जब तक उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाता. So according to a recent court order ये बोला गया है कि because US doesn't have space to make them stay, जितने भी लोगों को अरेस्ट किया है तो कुछ लोगों को अभी फ्री किया जा रहा है on the condition like giving them a warning कि हम बाद में अगर आप किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व दिखोगे तो आपको वापस से अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा. तो दिस इज वन रिलीफ. इंटरनली लोगों को जिनको अरेस्ट किया है अभी डिपोर्ट नहीं किया गया है. ये 104 पीपल जिन्हें अभी डिपोर्ट किया है, दे आर मैक्सिमम लाइक फ्रॉम द बॉर्डर, अरेस्टेड फ्रॉम द बॉर्डर, या फिर वो लोग जो अभी रिसेंटली विद इन पास्ट 4 to 5 मंथ्स में जिन्होंने यूएस एंटर किया था. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडिया डूइंग अबाउट दिस सिचुएशन. अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में बोला है दैट इंडिया इज ओपन टू एक्सेप्टिंग ऑल दोज इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, बट दे हैव टू प्रूव दैट दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो अगर ये आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं एंड इन केस डिपोर्ट हो जाते हैं, सो इंडिया इज विलिंग टू एक्सेप्ट यू प्रोवाइडेड यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू से दैट यू आर इंडियन. नाउ द क्वेश्चन इज ऑल्सो दिस कि यूएस का इस पर क्या टेक है. सो रिसेंटली यूएस और इंडिया ने ये डिसाइड किया है दैट दे विल टेक मेजर्स टू प्रमोट लीगल इमिग्रेशन एंड टू स्टॉप इलीगल इमिग्रेशन. सो दिस इज अ गुड न्यूज़. और एस जयशंकर जी ने ये भी कहा है कि ये जो शैकल्स वाला केस हुआ है, जो वीडियो हमारे सामने आई हैं कि जिनमें उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद पर्सनल ग्रजेस विद इंडिया. इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि जब कोई भी कंट्री डिपोर्ट करती है सो दे हैव टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड procedures of deportation. US का एजेंडा right from the beginning was respecting the rights and dignity of their immigrants. बट जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस टेकअप किया है तब से ही सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो गई है. राइट इन द इनिशियल डेज यूएस मैक्सिको बॉर्डर सील करना, बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड करना विच इज़ अ मेजर डिबेट इशू नाउ. थर्ड, बॉर्डर पर अपने ऑनलाइन केस की हियरिंग्स को, रिफ्यूजीज क्लेम की हियरिंग्स को कंटिन्यू करना, दैट इज इवन क्लोज्ड. एज पर द रीसेंट अपडेट्स, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लास्ट वीक ही फ़ोन कॉल कॉन्वर्सेशन हुई है.
Now he will be visiting this week to the US to talk about all this issue. फैक्ट पंजाब के एक मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई है जो ये बोल रहे हैं कि इन लोगों का क्राइम क्या है, इन लोगों का एक्चुअली कसूर क्या है. वी अंडरस्टैंड कि ये लीगल वेज चूज़ कर रहे हैं विच इज़ नॉट राइट, वी आर नॉट प्रमोटिंग इट, बट वहाँ पर अगर ये जा भी रहे हैं सो दे आर गोइंग इन search of better livelihood, they are not going to commit crimes there. तो इनका एजेंडा बुरा नहीं है. एंड ही रिक्वेस्टेड नरेंद्र मोदी जी कि वो दिस इज़ द राइट टाइम when he shows his friendship with the US to resolve all this issue and bring all his people back. यहाँ पर इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दोज एजेंट्स जो कि फेक प्रोमिसेस करके इन लोगों को होप्स देते हैं एंड दे एक्चुअली कन्वे देम टू चूज दोज रॉन्ग पाथ्स. A 41-year-old person from Punjab, he was promised कि आप 2 weeks में US पहुंच जाओगे, but instead he crossed all of those different countries, Colombia, Peru, finally reaching Mexico. और उन्होंने खुद बताया है अपने अकाउंट में दैट ही हैज़ टू क्रॉस डिफरेंट डेड बॉडीज. सी इट्स एक्चुअली टू बैड टू से ऑल ऑफ दिस, बट डेड बॉडीज़ को क्रॉस करके उन्हें वो एरिया, वो जोन पार करना होता था, लिविंग ऑन ऑल ऑफ दोज लाइक लिटिल फूड सप्लाईज जो कि वहाँ पे अवेलेबल होती थी. एट टाइम्स वो भी अवेलेबल नहीं होता था. तो ये सारी वर्स्ट सिचुएशंस को क्रॉस करके वो US एंटर करना चाह रहे थे इन दैट होप कि वो शायद कुछ अच्छा फ्यूचर में कर जाए. बट सी द आउटकम्स वो टोटली ऑपोजिट. उनके सारी ड्रीम्स विद इन मिनट्स शैटर डाउन हो गई. Now the question is, what is the future of Indian immigrants in USA? So जो भी लोग legal status पर हैं, they do not have to worry about anything. They are all safe. Just stay out of any illegal activity. Do not do cash jobs. किसी भी तरीके की illegal activities से जितना बच सकते हैं उतना बचे. Just stay safe and stay calm. Okay, do not try to make short money in short span of time. Take time. I understand. हम जब नई कंट्री में आते हैं हमारे गोल्स ऐसे होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमें लगता है हम बस 1 साल में सब कुछ टर्न अराउंड कर दें. बट गिव योर सेल्फ टाइम टू सेटल इन अ न्यू प्लेस. नाउ जो लोग इलीगल इमिग्रेशन पर हैं, सी ऑब्वियसली अगर आपने रेफ्यूजी क्लेम किया हुआ है, सो अगर आपका रेफ्यूजी एक्सेप्ट हो जाता है देन इट इज़ वेल एंड गुड. इन केस इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड देन यू हैव टू लीव द कंट्री इन द स्पेसिफाइड टाइम. एंड वी वुड ऑल्सो एडवाइस कि आप ऐसा करो. सम पीपल अगर उनकी रेफ्यूजी क्लेम नहीं होती है, अगर उनकी रेफ्यूजी एक्सेप्ट नहीं होती है, दे स्टिल स्टे इन द कंट्री, बट दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू गाइस. क्योंकि अगर आपको किसी दिन डिपोर्ट कर देते हैं देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ मेंटल डिप्रेशन and financial issues as well. जो purely illegal status पर हैं, they have to stay alert. I would just advise कि जितना जल्दी हो सकता है just try to go back to your country as soon as possible. Try to find some way. That is the only option available for you, because we won't advise you for anything which is not legal and which is not ethical. So like Payal said, best way to come to US is only the legal ways. अब वो क्या क्या हैं मैं वो लिस्ट डाउन कर रही हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से समझना. आप जिस कैटेगरी में फिट इन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना US की जर्नी प्लान करना. सो नंबर 1 इज़ ऑब्वियसली द स्टूडेंट वीज़ाज़. इसमें एक मिथ है कि स्टूडेंट फीस अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रेन आता है, बट ऐसा नहीं है. देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. अगर आप कम्युनिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो दे आर चीप एट टाइम्स एंड आपकी फ़ीस इवन लेस देन 10 lakhs होती है, विच इज़ चीपर देन दी अदर कंट्रीज एज वेल. सो यू हैव टू लुक फॉर दोज ऑप्शंस. इफ़ यू वॉन्ट राइट डाउन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं हम उस पर सेपरेट वीडियोज़ बनाएं कि कम से कम फाइनेंसेस में, कम से कम पैसों में आप US कैसे आ सकते हो ऑन स्टूडेंट वीज़ा. सेकेंड इज़ वर्क वीज़ा कैटेगरी, जिसमें H1B, L1, J1 इस तरीके की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. इसको भी मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगी. अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस बने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सेपरेटली आपके लिए लेकर आएँ. नेक्स्ट इज फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन. दैट कैन गो फॉर, या तो आप डायरेक्टली पूरी फैमिली का वीज़ा राइट फ्रॉम इंडिया आप US का ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, अगर आपके कोई नोन है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं US में और अगर वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है US आकर अर्न करने का. एंड डायरेक्टली ऑन अ वर्क वीज़ा. इन दैट सिनेरियो यू गेट अ वर्क वीज़ा EB2 स्पॉन्सरशिप, जिसमें आप यहाँ पर आके डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं अंडर दैट एम्प्लॉयर. सो या गाइज देयर आर मल्टीपल वेज टू फॉलो. आप प्लीज़ अपने लिए जो भी राइट डायरेक्शन, राइट पाथ है, लीगल कंसल्टेंट्स को कॉल करें, उनसे कांटेक्ट करें.
जो भी आपको बेस्ट एडवाइस आपके लिए लगती है आप उसे चूज़ करें इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ऑल ऑफ दोज रैट होल्स. इट विल बी बेटर कि आप इस तरीके के लीगल पाथवेज एक्सप्लोर करें. नाउ आई ऑल्सो थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट को भी ये स्टेप लेने चाहिए. दे शुड जस्ट क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सी, ये जो इवेंट हुआ है, जितना भी ये इलीगल इमिग्रेशन का डिपोर्टेशन हुआ है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अस टू लर्न कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है. They should educate people that even if you want to go to countries like US or any other abroad country for that matter, तो इलीगल वे की बजाय आप अपने बच्चों पर पैसा लगा सकते हैं, आप उनको बेटर एजुकेशन दिला सकते हैं. दे कैन स्टडी देयर, दे कैन अर्न देयर, और फिर वो आपको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं. लुक आउट, सी देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़. जैसा कि निधि ने बताया है कि बहुत सारे लीगल अच्छे वेज हैं किसी कंट्री में एंटर करने के लिए. सो जस्ट डू नॉट फॉलो द इलीगल वे, डू नॉट डू इट. बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत पैसे खराब होते हैं. एंड अगेन गाइज, वी आर सेइंग, we are not against anyone coming into our country. We are just saying that do not come by any illegal way. So the country is not bad. जो हम US का एक फेस भी देख रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि they are treating Indians bad. So they are not treating Indians bad. It's just that it is their standard procedure which they have to follow for any country for that matter. But it is up to us कि हम अपनी लाइफ सेफ रखें. पर्सनली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कोई भी ऐसे डिसीजंस ना लें जिसका हमको आगे जाके रिग्रेट हो. Yes, exactly, Payal. I feel post-deportation support is really required. काउंसलिंग देना, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इन लोगों को अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनकी इमोशनल हेल्थ टोटली शैटर्ड है. गवर्नमेंट, NGOs जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, इफ़ नॉट आई फील NGO शुड बी मेड लाइक दैट, जो कि इमोशनली सपोर्ट कर सके डिपोटीज़ को, उनकी फैमिलीज़ को, ताकि वो इस टाइप के क्राइसिस से ईजिली बाहर निकल पाएँ. एंड सी, आई एम नॉट सेइंग ये इंटायरली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये एज अ सोसाइटी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनकी स्किल्स आइडेंटिफाई करके, जो अपॉर्चुनिटीज़ इनको इंडिया में नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने US आने का टारगेट किया, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके विद इन द कंट्री इटसेल्फ, इंडिया में ही उनको उनकी स्किल्स के हिसाब से जॉब्स प्रोवाइड करने में हेल्प होनी चाहिए. इससे उनकी सिचुएशन बेटर हो सकती है. जो भी उन्होंने फाइनेंशियल लॉस फेस किया है वो रिकवर करने में उनको हेल्प होगी. अलॉन्ग विद इट, लाइक आई सेड, जो भी सोसाइटल इम्पैक्ट है, जो भी इमोशनली डिस्ट्रेस सिचुएशन है, उनको ईजिली रिकवर करा जा सकता है थ्रू ऑल ऑफ दीज मेजर्स. सो या गाइज, अब आप कमेंट करके हम लोगों को बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको हमारे कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे. हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको रियल ऑथेंटिक पिक्चर ऑफ US प्रोवाइड कर सकें. सो आप कमेंट करके बताओ. योर सपोर्ट रियली इनकरेजेस अस. हमारे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, हमारे पास कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि ठीक है आप हमें इन चीज़ों के बारे में और गाइड करिए. हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस गाइज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमको ये इनकरेजमेंट मिलती है, हमें ये होप आती है कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है. एंड वी ट्राई टू ब्रिंग एक्चुअल क्वालिटी कॉन्टेंट फॉर यू. So yeah guys, that is it for the video. Don't forget to like the video and subscribe to our channel. Share it with your friends, people in US, या फिर जो Indians हैं अभी जो US आने का प्लान कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर करें. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep aspiring. Thank you.